वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्केल कमांड का यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। कुछ की पॉइंट्स हमारे जैसे कि अबाउट स्केल कमांड, यूज ऑफ स्केल कमांड, यूज ऑफ कॉपी कमांड, यूज ऑफ रेफरेंस कमांड एंड यूजिंग पॉइंट्स टू स्केलिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो चलते हैं हम ऑटोकैड में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्केल कमांड का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ से इसको इंसर्ट किया जाता है और इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो अगर हम हमें स्केल कमांड यूज़ करना है तो हम यहाँ होम में जाके यहाँ मॉडिफाइड टूल से इसको इंसर्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की से भी इसको इंसर्ट किया जाता है। एस सी इसका शॉर्टकट की होता है, स्केल एंटर। तो यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्केल जो कमांड है वो होता क्या है, इसका काम क्या होता है। इट एनलार्ज और reduces द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान के चले मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इस रेक्टेंगल को, इस ऑब्जेक्ट को हम स्केल कमांड की मदद से इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं विथ सम डायमेंशन और पैरामीटर्स। तो जो स्केल कमांड होता है उसमें जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, वन, अगर हम वैल्यू वन रखते हैं स्केल कमांड में, जैसे जैसे वन से इंक्रीज करते जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। और अगर जीरो रखते हैं या जीरो से कम वैल्यू रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू श्रिंक होता जाता है, यानी कि छोटा होता जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे स्केल कमांड का यूज करते हैं ऑटोकैड। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका डायमेंशन दे देते हैं 100, एंटर किया। ये हमारा जो ड्राइंग है बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्केल का है। इसके लिए हम देख लेते हैं पहले कितने स्केल का ड्राइंग है। ये देखिए बहुत जूम हो रखा है। तो आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं 100 बाई 100 का, 100, 100, एंटर। तो ये हमने एक रेक्टेंगल लिया। अब इसको हम स्केल करना चाहते हैं। स्केल कमांड एंटर किया, एस सी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर किया और इसका एक बेस पॉइंट दिया। इसको हमने बेस पॉइंट लिया। अब फ्री हैंड इसको, इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर वैल्यू दे के भी इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने माउस से मैंने किया तो ये बहुत बड़े साइज का बना, तो मैं इसके साइज को, जैसे 100 था, मैंने इसके साइज को हाफ करना है। तो मैं 0.5 इसका वैल्यू डालता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए हमने 100 डिस्टेंस 100 बाई 100 का बनाया था रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैंने 0.5 का स्केल लगाया तो ये 50 का बन गया। देखिए एकदम इसके वैल्यू का हाफ हो गया। अब मान के चलिए मैंने सेम 0.5 वैल्यू दिया, अब मैं इसको 1 देता हूँ या 2 देता हूँ। ऐसे एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट लिया और इसको मैं 2 देता हूँ वैल्यू, एंटर किया। तो सेम जो पुराना था हमारा 100 बाई 100 का, ये रेक्टेंगल फिर से बन गया, यानी कि वैल्यू को डबल कर दिया। 50 था तो 100 कर दिया। तो ऐसे हम वैल्यू दे के स्केलिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर हमारे पास कुछ सब पार्ट्स हैं जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी के पार्ट्स को।
रेक्टेंगल लेते हैं, इसको मैंने ये 20 बाई 20 का 20, 20। तो ये हमारा 20, 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बोल लो। अब स्केल कमांड लिया, एस सी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया मैंने, सेंटर से दिया इसका बेस पॉइंट को। अब यहाँ पर कॉपी कमांड, कॉपी कमांड लिया। कॉपी कमांड का मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो तो वैसे ही रहेगा, उसका एक कॉपी ऑब्जेक्ट बन जाएगा जितने भी डायमेंशन का आप स्केल करना चाहते हो। अब ये 20 बाई 20 का था, हम इसका इसको हम डबल करना चाहते हैं या इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम 2 देते हैं इसका वैल्यू, 2 या 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, या फिर 5 देते हैं तो 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 5 देता हूँ जब मैं इसका वैल्यू, तो ये 5 टाइम्स बड़ा हो गया। 20 का 5 टाइम्स कितना हो गया, हम देखते हैं कितना डायमेंशन का हो गया। तो ये 100 का हो गया, इसका स्केलिंग 5 टाइम्स बड़ा हो गया है इस 20 बाई 20 के स्क्वायर का। तो ऐसे ही हम साइज भी डिक्रीज कर सकते हैं सेम। अब जैसे हमने ये बड़ा वाला स्क्वायर बनाया है, इसका हम सेम कॉपी कॉपी टूल से इसका साइज हम डिक्रीज करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। एस सी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट दिया इसका, इसको हमने बेस पॉइंट लिया, कॉपी कमांड लिया, और यहाँ पर मैं इसको 0.5 करता हूँ। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका डायमेंशन कितना हो जाता है। 0.5 किया इसको मैंने, तो देखिए ये कॉपी कमांड से अब ये ओरिजिनल तो रह गया, लेकिन इसका जो कॉपी, इस ऑब्जेक्ट का जो स्केल किया हमने, कॉपी कमांड यूज किया है, वो जो स्केल हुआ है ऑब्जेक्ट, उसका जो वैल्यू है वो 50 हो गया है। तो वैल्यू दे के भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केलिंग कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास रेफरेंस। रेफरेंस देखते हैं, स्केल, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, बाहर का ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटर, इसका बेस पॉइंट लिया सेंटर वाला ही, रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई है रेफरेंस लेंथ। अब जैसे ये 100 का स्क्वायर है, ये 100 ही मैं इसको रेफरेंस लेंथ लेता हूँ, इसके रेफरेंस से ये अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो मैं 100 ही लेता हूँ। ये 100 इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये इसका जो ओरिजिनल लेंथ है 100 बाई 100, ये इसका रेफरेंस हो। और मैं कोई भी अगर नया वैल्यू देता हूँ, स्पेसिफाई ए न्यू लेंथ, अगर मैं ज्यादा देता हूँ तो 100 से ज्यादा हो, और अगर मैं कम देता हूँ तो 100 से कम हो। मतलब वो जो एक रेफरेंस मैंने लेंथ दिया 100, वो इसका एक बेस लेंथ हो गया कि अगर ज्यादा देंगे तो उससे ज्यादा साइज का स्क्वायर बनेगा, और कम वैल्यू देता हूँ तो उससे कम साइज का स्क्वायर बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं देता हूँ इसको वैल्यू, इसलिए मैं इसको 200 देता हूँ। तो ये देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया विद डायमेंशन। वो 100 का मैंने रेफरेंस लेंथ दिया है, एक्चुअल में वो 100 का ही स्क्वायर था। यहाँ पर जो जो पहले स्क्वायर था 100 का था, वहां से ये उसका साइज हो गया 200। और अगर सेम मैं, अब मैं इसको सेम कमांड लगाता हूँ, अब इस बार वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ, रेफरेंस सेम 200 को रेफरेंस लेके, एस सी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस सेलेक्ट किया, रेफरेंस में गए, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, हमने स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ किया 200। जो हमारा एक्चुअल डायमेंशन है उसी को हमने एज ए रेफरेंस ले लिया, एंटर किया, और न्यू लेंथ दिया मैंने 50, या फिर मैंने दिया 150, डिक्रीज किया वैल्यू को। तो देखिए विद डायमेंशन ऑब्जेक्ट का जो साइज है हमने स्केल किया, रिड्यूस हो गया। तो ये था हमारा रेफरेंस टूल स्केल में, जो हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अब हमारे पास अगला एक और
ऑप्शन आता है हमारे पास रेफरेंस के अंदर ही पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक पॉलीगन बनाता हूँ 6 फेस का। सेंटर स्पेसिफाई किया और मैंने टाइप सेलेक्ट किया कि मेरे को किस टाइप का पॉलीगन चाहिए, इंस्क्राइब चाहिए या सरकमस्क्राइब चाहिए। तो मैंने इंस्क्राइब लिया और मैंने ये एक पॉलीगन बनाया विद रैंडम डायमेंशन। कोई डायमेंशन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ऐसे ही फ्री हैंड मैंने एक डायमेंशन से इसका एक पॉलीगन ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा पॉलीगन का साइज है इसके अकॉर्डिंग मेरा इस ऑब्जेक्ट का साइज हो जाए, या फिर कोई एक नया मैं रेक्टेंगल लेता हूं इस साइज का। और हम अब जो पॉइंट कमांड है स्केल में उसका यूज करके हम देखते हैं कि उसका कैसे यूज करते हैं और वो स्केल कमांड में किस टाइप का चेंजेस लाता है। एससी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट लिया मैंने, बेस, रेफरेंस में गए, स्पेसिफाई ए न्यू लेंथ, लेंथ लिया हमने 50, और हमने यहाँ जाके पॉइंट्स को लिया, पॉइंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पूछ रहे स्पेसिफाई ए फर्स्ट पॉइंट। हम चाहते हैं कि इस पॉलीगन का जो एक साइड है, एक वर्टाइसिस है, जो इस साइज के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट का साइज हो जाए। तो मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया एंड स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो जितना मेरा ये वाला इस वर्टिसेस का लेंथ था उसके अकॉर्डिंग, और जो मैंने रेफरेंस दिया है लेंथ उसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। फिर से देखते हैं हम इस कमांड को। मान के चलिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया 20 बाई 20 का या 10 बाई 10 का। ये हमने ले लिया 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल, इसको मैंने डायमेंशन दिया। और मैंने एक पॉलीलाइन के हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाया, एक शेप बनाया, पॉलीगन ही बनाया मान के चलिए। ऑर्थो को ऑन किया ताकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए, 100 का बनाया ये लाइन। ऑर्थो ऑफ किया ताकि मैं पॉलीगन बनाऊं। तो मैंने 5 साइड का एक पॉलीगन बनाया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल है मेरा, इस पॉलीगन के एक वर्टाइसिस के लेंथ के अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज हो जाए। तो मैंने कमांड लिया एससी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट डिफाइन किया इसका मैंने, रेफरेंस में गए, इसको मैंने रेफरेंस लेंथ दिया 10, जो इसका एक्चुअल डायमेंशन है 10 दिया। अब मैं पॉइंट्स में जाता हूँ, पॉइंट्स में जाके ये जो लाइन है मैं चाहता हूँ इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज हो जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, इसको सेलेक्ट किया सेकेंड पॉइंट। तो ये देखिए इसका साइज भी इंक्रीज हो गया। इस लाइन का जितना लेंथ था उतना ही लेंथ इस रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो ये था हमारा पॉइंट टूल का यूज, कि हम कैसे पॉइंट्स को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्केल कमांड। स्केल कमांड को कैसे हम ऑटोकैड में यूज करते हैं और कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है एक छोटा सा पैरामीटर देके, उसके साइज को डबल या फिर हाफ किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।